ये देखिए नीबू सामुराई बन गया। कितना प्यारा पहना है नीबू ने। क्या पहना है नीबू? अरे खोल दिया। क्यों खोल दिया? पापा पहना दो, बहुत मस्त लग रहा था। समुराई बन के कैसे करते हैं पता है? हाँ रुको मैं बताता हूँ। ऐसे करके अब ऐसे करने का नीबू। हु हा हु हा। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं माहौल के साथ में चलूंगी, उसके विरुद्ध में नहीं चलूंगी। कोई रेसिस्टेंस शो नहीं करना है। जैसा माहौल और मौसम लग रहा है उसके साथ साथ चलना है। तो मौसम क्या कह रहा है? मौसम कह रहा है इतना कोजी, इतना ठंडा वाला माहौल है, स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि आज शाल लेने के बाद भी मैं पहनूंगी नाइट वेयर, और पूरा दिन आज मैं नाइट वेयर में बिताने वाली हूँ, आलस से करने वाली हूँ। व्लॉग तो करूंगी, मेरे मतलब आलस इन द सेंस कि आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं ज्यादा दिमाग नहीं चलाऊंगी। फिजिकली तो ठीक है, जितना कर रही थी वो ठीक है, पर सबसे ज्यादा जो मेरा अभी चल रहा है, जहां पे मुझे थकान महसूस हो रही है, वो यहाँ पे है। तो आज मैंने सोचा है टेक इट इजी। आज पूरे दिन में दिमाग को थोड़ा सा खाली रखने का कोशिश करते हैं और मौसम के साथ चलते हैं। नाइट वेयर में ही हूँ, जब मन करेगा लेट जाऊंगी, जब मन करेगा सोना है तो सो जाऊंगी। ज्यादा रेसिस्टेंस शो नहीं करूंगी कि मौसम कह रहा है आराम करो और मेरा दिमाग कह रहा है काम करो काम करो। बिना बाहर का मौसम दिखाए व्लॉग बनाने का मजा ही नहीं आता है कि नहीं? तो आज का जो वेदर है उसकी रिपोर्टिंग कर दूं। ये देखिए कितना बादल है। बारिश किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है। वैसे रात में भी बहुत बारिश हुई है, सुबह से भी बंद है सब कुछ। देखिए ड्राई ड्राई सा है, पर होनी है बारिश। धूप का नामो निशान नहीं है। सुबह के बज रहे हैं अभी 11:30। मैं बुब्बू कहाँ है? वो तो मम्मा है। पापा। वो पापा है? ये कौन है? मम्मा। पापा कहाँ है? पापा। और बुब्बू? और इस फोटो में बुब्बू कहाँ है? मम्मा। मम्मा। पापा। पापा। मम्मा। हाँ पापा। बुब्बू? हाँ। इसमें कहाँ है बुब्बू? इसमें इसमें नीबू कहाँ है? कहाँ है? छोटा बेबी रो रहा है बुब्बू। अरे रो रहा है, कितना रो रहा है छोटा नीबू। बाप रे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सो रहा है नीबू। छोटा नीबू है, बहुत छोटा। हाँ क्या है? बलून है। यस बलून। यहाँ पे तो बलून है। और ये कौन है नीबू? ये मम्मा। देखिए ये देख के बताओ, ये कौन है? मामा। मामा। वेरी गुड। मामा को पहचान गया नीबू। ये वाला फोटो मुझे बहुत पसंद आता है। देखिए मेरी सारी सासू माँ एक साथ सभी लाइन में है। ये मेरी सासू माँ है, ये बड़ी वाली मामी है अंगद की, ये छोटी वाली मामी है, और ये मासी है। तो जितनी भी मेरे सास है अंगद के नानी घर साइड वाली जो भी सास है, सब एक साथ है। हाँ बा है। तो ये फोटो कितना सुंदर लगता है। देखिए कितना मस्त स्माइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या तो जोक क्रैक हुआ था, याद नहीं आ रहा। कितना अच्छा आया। और ये वाला भी नहीं, वो 1 सेकेंड बेटू। हाँ ये 1 सेकेंड, ये वाला, ये भी मेरी सभी सासू माँ के साथ। देखिए नवरात्रि का फोटो है गरबा के लिए। कितना अच्छा फोटो आया। ये अंगद के मामा है, कजन्स हैं। और यहाँ पे नानी घर साइड की पूरी फैमिली है अंगद की। देखिए बड़े मामी, बड़े मामा, डैड, मॉम, मौसी, मौसा जी, छोटी मामी, छोटे मामा, बीच में हो गए यहाँ पे नाना नानी, और ये दोनों भाई है, कजन्स है अंगद का। पूरी फैमिली का ये फोटो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ पापा है। वाह नीबू पहचान गए। पापा देख लो भाई, पापा है यहाँ पे। अरे हाँ पापा है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको ये वाला एक्टिविटी बुक दिखाया था कि टॉडलर्स के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इससे बहुत कुछ सीखते भी हैं और उनका टाइम पास भी होता है, बेसिकली बिजी रहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नीव इसमें से कितना कुछ कर पाता है। खुद से सारे फ्रूट्स को स्टिक करेगा नींबू। ठीक है, चलो सारा स्टिक कर दो। ऑरेंज और मैंगो नींबू ने उल्टा किया। चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट करेंगे नींबू। ये वाला करेंगे। चलो ये निकाल देती हूँ मैं। अरे इसमें से कैरेट तो गायब हो गया है। चलो जितना है उतना लगाओ।
तो ऑब्जर्व करी है जो मेरी पहले सोच थी और मैं उसी पे चली, और मुझे लगता है वो सही सोच थी कि जितने छोटे एज से आप बच्चों को बुक्स हो गया, एक्टिविटी बुक्स हो गया, ये सब इंट्रोड्यूस करते हो ना, उतनी जल्दी उनका एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसका कॉग्निटिव स्किल सब कुछ डेवलप हो जाता है। अभी भी मैंने देखे मेरे सोसाइटी में कुछ ऐसे बच्चे हैं, नीव के ही एज के हैं, उनके पेरेंट्स ने बुक्स इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है। मतलब उनके बच्चों को भी बुक से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि उनका कहना यह है कि अभी से करेंगे तो फिर फायदा नहीं है ना, आगे जाके तो स्कूल ही जाना है, पढ़ाई ही करनी है। पर वो ये भूल जा रहे हैं कि पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बुक इंट्रोड्यूस नहीं करना, आप कोई उसको जबरदस्ती नहीं सिखाना, जबरदस्ती उसको एग्जाम थोड़ी लेना है। बुक्स इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल देना कि लाइफ में खेल कूद, हंसी मजाक, पेरेंट्स और सब चीजों के साथ साथ ये भी हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। वो बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको सीखे ना सीखे, उसको फाड़े, उसमें कुछ स्क्रिबल करे, उसके साथ खेले, जो करना है करे, बट दिस इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये वाली बात आप उसके सबकॉन्शियस में डाल देते हो कि इसके साथ ग्रो करना है। जैसे टॉयज चाहिए खेलने के लिए, मम्मी पापा चाहिए साथ रहने के लिए, सिखाने के लिए, हंसाने के लिए, चुप कराने के लिए, प्यार करने के लिए, वैसे बुक्स भी साथ में आपके लाइफ लॉन्ग चलती है, तो वो चीजें उसके अंदर जाती है। बाद में वो बच्चा उससे कुछ सीखता है, उससे खेलता है या फाड़ता है, वो बहुत अलग बात है, पर इंट्रोड्यूस ही ना किया जाए ये सही नहीं रहेगा फैसला। आप बच्चे को प्रेशर नहीं दे रहे हो। प्रेशर क्यों दोगे आप? प्रेशर तो तब होगा ना जब आप उसको बोलो मैंने तुमको ये बुक लाके दिया, इसमें सारे एनिमल्स के नाम मुझे बताओ। ये आपको नहीं करना। आज ब्लिंकिट से देखिए क्या फ्री में मिला है। ब्लिंकिट समर प्ले बुक कुछ तो दिया है थोड़े बड़े बच्चों के लिए, कुछ कुछ इस तरीके का ये लोग देते रहते हैं, स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे तो देते ही हैं, अभी समर वेकेशन पे भी दिया है। ब्लिंकिट से देखिए अंगद ने मैंगोज फिर से मंगा लिया। सारे मैंगो ना मतलब खत्म हो गए थे हमारे, तो मैंने उसको बोला मत मंगवाना, बारिश का मौसम ऐसे इतना चल रहा है, अच्छे नहीं आएंगे। तो हाँ नहीं लाऊंगा। तो मार्केट से नहीं लाया, अब देख रही हूँ तो ब्लिंकिट से मंगवा लिया। वैसे अच्छे ही हैं, आज खाने लायक तो नहीं लग रहे हैं, 2 दिन में पक जाएंगे। नहीं करके आया है वो प्रॉपर नहीं हुआ है भाई, बहुत ठंडा है। ऐसे ही हल्का पानी से पोंछ के थोड़ा खेल के, अब इसका मैंने शैम्पू 1 हफ्ते से नहीं करवाया, क्या करूं, मौसम ठीक हो तब तो। इसको तो कफ भी जल्दी हो जाता है। नीवू एनिमल्स को नहीं करवाया। यहाँ पे आके नीवू कार्टविल करेगा, करके दिखाओ। हाँ नीवू कार्टविल करता है, अभी आपको दिखाएगा। ये देखिए नीवू का कार्टविल, अभी इतना ही कर पाता है वो। जिम्नास्टिक क्लास में सीखा है, बाकी भैया दीदी लोग करते हैं ना, वहां से सीख। अरे बाप रे, बहुत अच्छा कार्टविल कर रहा है नीवू। ओहो, पलटी खाएगा, बहुत जल्दी पलटी करेगा। अंगद इसको फिर पकड़ के पेट से उल्टा कर भी देता है। वाह, करा दो कार्टविल। अरे बाप रे, ओहो, बहुत मजा आता है नीवू को। एक पैर देखो अंगद ऊपर कर लेता है काफी हद तक। अभी रिसेंटली ना मैंने ये वाला सीरीज फिनिश किया है Z5 पे, इसका नाम है अयाना मने। ये है एक्चुअली कन्नड़ा सीरीज, पर आप इसको हिंदी ऑडियो पे भी सुन सकते हो। ये अच्छा है, अगर आपको मिस्ट्री वगैरह सुनने में अच्छा लगता हो, मर्डर मिस्ट्री या वैसा कुछ, तो ये वाला आप देखना। 3 hours later. गुड इवनिंग, शाम के बज रहे 5, मैं सो गई दोपहर को। मैंने कहा ना आज मैंने सरेंडर कर दिया। आज जैसा माहौल है मैं बिल्कुल वैसी रहने वाली हूँ। बहुत दिनों तक अगर आप फ्रिक्शन में जीते हो, मतलब जैसी आपकी लाइफ चल रही है उसके ऑपोजिट जीना चाहो, जैसा माहौल चल रहा है उसके ऑपोजिट कुछ करना चाहो, तो फ्रिक्शन लगता है ना, मेहनत भी लगता है। फिर एक दिन छुट्टी लेने के लिए सरेंडर कर देना चाहिए कि ठीक है आज वैसे ही चलेंगे जैसे कि चलाया जा रहा है। चाय बन गया? Yes. चलिए चाय गर्मा गर्म रेडी हो गया है। अरे मैं एक दिन सोच रही थी कि किसी ने कमेंट किया था कि वाह कितना अच्छा है अंगद जी गेस्ट आए हुए घर पे फिर भी मतलब आपको हेल्प करते हैं, तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था कि हमारे घर के सभी जमाई लोग तो करते ही हैं, पर एक्चुअली ये सच हुआ, जो नए वाले जमाई ऐड हुए हमारे घर पे वो भी पूरा काम करते हैं। वो तो इन लोगों को मैं आपको एक्स्ट्रा भी बीट कर देंगे हम लोग को भी। बीट कर चुके हैं। मैंने बताया नहीं, ये सारे दामाद को बीट कर दिया ये लोग। चलिए चाय वाय तक में ठीक है, बाबर ही कुक्स एंड एवरीडे बेसिस पे ओनली ही कुक्स, उनको अपने हाथ का ही खाना अच्छा लगता है, उनको किसी और के हाथ का खाना ही अच्छा तो नहीं मेरी लगता है। बहन की एकदम छुट्टी है लाइफ लॉन्ग खाना बनाने से, उनको कुक का भी नहीं अच्छा लगता। हाँ। एंड क्या उन्होंने चिकन बनाते, याद आ रहा है अंदर उस दिन जो हम गए थे स्टे करने, बहुत tasty। मैंने व्लॉग में वो सब दिखाया नहीं यार, बहुत इतना ही फिर बाद में हम लोग हंसने कितना यम्मी। कौन बच्चा खेल के आया देखिए, गुड्डू भी आया था। किट्टू कुकू कौन है? मीकू नहीं, मीकू। आजकल हमारा एक स्ट्रगल रहता है कि नीव क्या बोल रहा है वो समझने का। नीव गुड्डू बोलो। अच्छा अनिका बोलो। हाँ अच्छा, और क्या? हितेन बोलो। इन्ने सब इसके दोस्तों का नाम है। अब वो बोलेगा, नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि वो किसका नाम बोल रहा है। चाय का कप, हाँ
नहीं नहीं नहीं, कुछ और बुक लेगा। पढ़ाओ आप, नीबू का फेवरेट काम, पढ़ाओ बैठ करके, खुशी देखो आप। कौन सा बुक है ये? पंचतंत्र स्टोरी बुक है। ये पढ़ाई वाह, करेंगे। स्टोरी सुनोगे? पापा एक अच्छा स्टोरी सुना दो नीबू को। चलो, कौन सा स्टोरी सुनेंगे हम लोग? ये वाला, छोटा बाबू वाला। हाँ चलो। इसमें क्या है? द फार्मर्स वाइफ एंड द मंगूज। बोलो मंगूज। अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स, मैसेजेस वगैरह सब पढ़ रही थी, तो मुझे एक बड़ा अच्छा सा मिला आपकी तरफ से मैसेज, जिसमें मेरी सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही हैं कि अभी जो आप लोग डिसीजन ले रहे हो घर लेने का, या इन जनरल जो भी लाइफ के जो बड़े वाले फैसले होते हैं, उस पे आप दोनों एज अ कपल कैसे यूनाइट होकर के लेते हो डिसीजन। क्या कई बार ऐसा होता है कि कोई एक जो है वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, फिर कैसे पहुंचते हो आप एक पर्टिकुलर डिसीजन पे? उनकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि वो जो चाहते हैं उनके हस्बैंड उसका बिल्कुल ऑपोजिट चाहते हैं, और फिर सरेंडर करना पड़ता है, और जिससे कि कई बार ये खुश नहीं रहती। तो एक पेज में कपल को कैसे आया जाए, कैसे कोई एक बड़ा फैसला लाइफ का दोनों को मिल के लिया जाए विदाउट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रिफ्ट बिटवीन द कपल। बड़ा अच्छा लगा मुझे इनका ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को जो है व्लॉग में जरूर लिया जाए। देखिए, हम एज अ पर्सन तो दोनों बहुत अलग है, इंडिविजुअल अगर आप बात करें, पर्सनैलिटी हमारी बहुत अलग है। वो तो आप भी व्लॉग्स देख रहे हो बहुत टाइम से, रियलाइज आपको भी हो गया होगा। फिर भी लाइफ के मेजर डिसीजन जो है उसमें दोनों एक पेज पे रहते हैं। इसका ना फॉर्मूला हमने बना लिया लाइफ को जीने का। हर कपल को अपनी जिंदगी को जीने का कुछ तो एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी जो है पटरी पे चलती है। हमारी क्या रही है शुरू से सबसे बड़ा ट्रेट, पर्सनैलिटी ट्रेट जहां हम दोनों मैच करते हैं, वो ये है कि हम किसी भी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करते किसी भी सलाह लेने के लिए, कुछ भी चीज पे सलाह लेने के लिए। मतलब हम किसी से सलाह लेते ही नहीं है। पहली बात तो कि हमें क्या करना है, हम सोच रहे हैं ऐसा करना, क्या हमें ये करना चाहिए, या हम सोच रहे हैं ऐसा, क्या लगता है ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा। हम पहले तो अपनी लाइफ की जो भी डिसीजंस हैं, जो भी चीज हम करना चाहते हैं, उसका पूरा ओनर्स, पूरी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। थर्ड पर्सन को नहीं इन्वॉल्व करने से पहले तो लाइफ बहुत इजी ऐसे ही हो जाती है कि नॉइज नहीं आ रहा होता है। अब थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन एक कपल के बीच हर इंसान थर्ड पर्सन है। आप दोनों के अलावा तीसरा कोई भी इंसान है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी इंसान है, वो थर्ड पर्सन ही कहलाएगा आप दोनों के बीच में। तो हम किसी से सलाह नहीं लेते। तो पहली बात तो उसकी वजह से चिक चिक मिच मिच कम रहती है। अगर मान लो कि मैं अपने लोगों को इन्वॉल्व करने लगूं हर एक चीज में जो मुझे लगता है मेरे अपने हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली है, चाहे अंगत, ऐसा करने लगे तो रिफ्ट क्रिएट हो जाती है। क्योंकि आपको लगता है तब ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये तुम्हें किसी और ने बोला है बोलने के लिए, या तुम जो ये बोल रही हो ना, ये फैसला लेने को बोल रही हो, ये तुम्हारा फैसला नहीं है, किसी और ने तुमको बोला है बोलने के लिए। तो यहाँ ईगो क्लैश तो इसीलिए स्टार्ट हो जाता है कि ये किसी और की बोली बोल रहा है, ये किसी और की बोली बोल रही है, और वहां भले मुद्दा आपस में कुछ ना हो फिर भी बन जाता है। तो ये हमने अर्ली एकदम स्टेज पे, आई गेस हम लोग रिलेशनशिप में ही थे, मैरिज भी नहीं हुई थी, तब से हमने ये तो समझ लिया था कि जो करना लाइफ में वो खुद के दम पे करना है, किसी सलाह नहीं लेना। जब चीजें हो जाएंगी, हम एक फैसले पे पहुंच जाएंगे, तब हम लोगों को बताएंगे। अभी ये बात सुन के आपको लग रहा है कि ये सेल्फिश वाली बात है सोना, या ऐसा थोड़ी होता है, पर एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम लाइफ के कपल के बीच में तभी आता है जब आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व या ओवर इन्वॉल्व करना शुरू करते हो। तो अभी हम दोनों को पता है कि मैं जो भी बोल रही हूँ करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो मेरा फैसला है। मैं अंगत को बोल रही हूँ, अंगत मुझे कुछ अगर बोल रहा है करने के लिए, कुछ भी फैसला लेने के लिए, तो मुझे ये कंप्लीटली पता है कि ये अंगत का फैसला है, ये आइडिया उसके दिमाग में आया है, वो ऐसा चाहता है। तो पहले तो ईगो क्लैश नहीं होता कि ठीक है ये चाह रहा है तो ये तो कुछ सोच समझ के ही चाह रहा होगा, हमारी बेनिफिट के लिए चाह रहा होगा, इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है। तो पहले तो वहां पे शक नहीं करना पड़ता, एक टाइप की टेंशन नहीं आती। आप चीजों को फेस वैल्यू पे लेते हो कि अब मैं इस मुद्दे को लूंगी कि ये मुझे ये करने को बोल रहा है, क्या मुझे वो करना है, क्या वो हमारे हित में होगा या नहीं होगा। हिडन एजेंडा कुछ नहीं है कि ये तो बोल रहा है पर क्या कोई और इसको बुलवा रहा है, क्या ये समझ रहे हो आप, सॉर्टेड हो जाता है। तो पहले तो इसीलिए हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करते, कभी नहीं करते। इसका एक और बेनिफिट होता है, कपल में रिफ्ट नहीं होता, ईगो क्लैश नहीं होता, हिडन एजेंडा वाली फीलिंग नहीं आती। प्लस एक और फायदा क्या होता है कि आपको ये पता होता है कि कुछ भी गलत होता है, जिम्मेदारी आपकी है, आप ब्लेम किसी को नहीं कर सकते। वो आपको काफी हेल्प करता है अच्छा फैसला लेने में कि भाई देखो यहां से गड़बड़ कुछ हुई तो किसी पे मैं जिम्मेदारी थोप नहीं सकती हूँ, ये मेरा फैसला होगा। आप ज्यादा जिम्मेदारी से चीजों को करते हो। और दूसरा, अगर भगवान न करे कुछ गलत हो तो आप किसी को ब्लेम नहीं करते, तो बाकी लोग भी बच जाते हैं। वरना ये होता है कि अरे उसने सलाह दिया था, उनके कहने पे मैंने ये किया था और देखो मैं फंस गई। उससे भी रिश्ता खराब होता है जिसके कहने पे आपने किया था, और मन में भी आपका ये चीज रह जाता है कि यार क्यों ही मैंने सुन लिया। खुद से आप अपनी लाइफ का हर एक छोटा बड़ा फैसला लेते हो, ये आपको हेल्प करता है बेहतर फैसला लेने में भी,
फैसला भगवान ना करे गलत हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करके उसको ठीक करने के लिए भी। उसके अलावा एज अ कपल हम ना एक दूसरे के विजन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मतलब अगला अगर कुछ बोल रहा है तो उसको हवा में नहीं उड़ाते कि हाँ ठीक है तुम यूं ही बोल रहे हो। हम एक दूसरे के विजन को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि आप दोनों ही अपने हाई पे रहोगे या दोनों ही लो पे रहोगे। हमेशा ऐसा होता है, भगवान जोड़ी ऐसा बनाता है कि वो हाई लो का जो बैलेंस चलता रहता है। तो जब मैं अपने लो पे हूं, अंगद अपने हाई सेल्फ स्टीम पे है और वो मुझे कुछ बता रहा है, कुछ एक रास्ता दिखा रहा है, कुछ अपने ड्रीम्स के बारे में बता रहा है या कुछ अचीव करने के बारे में बता रहा है, तो मैं उसके विजन को सपोर्ट करती हूँ। एंड सेम गोज विद अंगद। अगर मैं कुछ बता रही हूँ विजन के बारे में कि पता है हमें अब लाइफ में ना इस दिशा पे जाना चाहिए, ये बेटर तरीका है, तो उस विजन को वो सपोर्ट करता है कि अगर ये बोल रही है दैट मीन्स इट मेक सेंस, मुझे उसको सुनना है। जब आप एक दूसरे के विजन को सुनना और सपोर्ट करना शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे कि यू गिव एन अनदर लेवल ऑफ विंग्स टू द पर्सन यू हैव मैरिड टू। मतलब एक अनदर लेवल का विंग्स उसको मिलेगा टू फ्लाई, टू कंकर, और वो आपकी लाइफ को बहुत एलिवेट करता है, आपकी लेवल को। तो अपने पार्टनर के विजन को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अगर, पर उसका पॉइंट नंबर ए वही है कि अगर आपको पता है अच्छे से कि आपका ये जो विजन है ये आपके पार्टनर का ही है, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस से ये नहीं किया गया है, देन ओनली आपके अंदर वो आता है ना कि हाँ ये मेरे पार्टनर का विजन है, मुझे इसको सपोर्ट करना है। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट ये वाला जो है ये को रिलेट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग फॉलो करते हैं और ये हमेशा इस चीज ने हमें हेल्प करी है, और वो ये है कि जब हम कोई फैसला कर लेते हैं ना, हम उस चीज पे अड़े रहते हैं। फिर हम कहते हैं ना वो घोड़े का जो आप देखते हो ना, घोड़ा हमेशा ऐसे ही देखता है अपने लक्ष्य को। हम दोनों के अंदर वो चीज है, जो चीज हमने कमिट कर दी जब तक वो चीज नहीं होगी हम बिल्कुल फोकस नहीं लूज करते। और ये हमने मल्टीपल बार अपने लाइफ में करके देख लिया। हमारी वो एकदम कोर पर्सनैलिटी बन जाती है वो चीज, हमारी कोर क्रेविंग बन जाती है वो चीज, और हमारा एफर्ट जो है वो लाइफ का 60% 70% हम उसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। दिस रियली हेल्प्स टू अचीव योर गोल्स, क्योंकि आप 80% नहीं कर रहे, 20 कर रहे, गोल्स अचीव नहीं होगा। आप 50-50 भी कर रहे हो ना, कि 50% आपका ध्यान हर एक चीज पे है, 50% अपने गोल पे है, तो भी गोल अचीव नहीं होता। गोल की तरफ का जो परसेंटेज है लाइफ में ज्यादा होना चाहिए। तो वो चीज है कि हम अपना 10,000% फिर देने लग जाते हैं और दोनों इक्वली देते हैं। और उस जर्नी में कई बार ऐसा होता है कि एक कभी वीक पड़ता है, दूसरा उसको अपलिफ्ट करता है, फिर कोई वीक पड़ता है, दूसरा उसको अपलिफ्ट करता है। वो तो चलता रहेगा, वो ट्रेजेक्ट्री जो है वो लाइफ की चलती रहेगी, एंड वही तो पार्टनर्स का काम है। बट ऑल इन ऑल, इन जनरल, एज अ कपल, जिस चीज को हमने सोच लिया अचीव करना है उस पर दोनों इक्वली लग जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि कोई एक बेमन से लगा हुआ है। अगर बेमन वाली बात है तो हम स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि हम वो इनिशियली ही डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों को ये करना है, राइट, आगे बढ़ना है ना। आगे बढ़ जाते हो जब आप किसी भी रास्ते पे ना, तो फिर आपको नहीं पता कितने अप्स एंड डाउन्स आने हैं, फिर उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है मेंटली। तो जब वो प्रिपेयर्ड हो गए आप और निकल पड़े, फिर फोकस लूज नहीं करना है। इस चीज ने, इस तरह के अप्रोच ने हमें बहुत हेल्प करी है, जो भी उस टाइम का गोल रहा है उसको अचीव करने के लिए बहुत हेल्प करी है। तो इस तरीके से एक बन के अगर आप चलोगे लाइफ में ना, देन नो मैटर व्हाट, जो भी स्टेज पे आप हो, जो भी आपको अचीव करना है, जो भी आपके लाइफ में भी चल रहा है, एज अ कपल आप उसको इजिली मैनेज कर लोगे, इजिली मैनिफेस्ट भी कर लोगे, इजिली उस चीज को आप कनकर भी कर लोगे, अगर ये सब आप फॉलो करते हो। पर वहीं अगर बहुत नॉइज है आपके मैरिज लाइफ में, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, आप बहुत लोगों की सुनते हो, सबका सुन के फिर डिसीजन लेते हो, उसमें आपस में कभी ना कभी रिफ्ट भी आनी है। और जहां रिफ्ट आना शुरू हुआ ना, फिर उस गोल को पाने का मजा भी किरकिरा हो जाता है, पाने के बाद भी मजा नहीं आता है। मजा तो तब है जब आप दोनों एक होकर के बहुत ज्यादा फोर्स के साथ किसी चीज की तरफ बढ़ते हो और उसको अचीव करते हो ना, वो विक्ट्री लाइफ में तो विक्ट्री देती है। एज अ कपल आपकी रिलेशनशिप में भी ना आपको एक अलग मजा और अलग लेवल ऑफ बॉन्डिंग पे लेके जाती है। तो हम ये फॉलो करते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए एज अ कपल आप लोग कैसे एक पेज पे रहते हो चीजों को। जैसे मैंने कहा मैं ये फॉलो करती हूँ अंगद और मैं, तो आप क्या फॉलो करते हो बताइए, तो हमें भी और इनसाइट्स मिलेगा, कमेंट पढ़ने में मजा आएगा। बारिश हो गई शुरू, एक्चुअली बहुत लेट शुरू हुई है। आज दिन भर देखा जाए तो बारिश नहीं हुई है, वरना तो दिन भर हो रही थी इधर से। अब भी 10-15 मिनट पहले बारिश शुरू हुई है और एक भी हल्की हल्की, आप देखोगे ना यहाँ पे देखो। अब जा करके मैंने अपना नाइट वेयर चेंज किया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ नीचे। एक्चुअली नीव नीचे ही खेल रहा था अंगद के साथ में, तो बारिश शुरू हो गई तो मैंने उसको फोन किया कि कहाँ पे खेल रहे हो, तो कह रहा है क्लब हाउस में खेल रहे हैं। तो मैं भी चली जाती हूँ, वॉक तो नहीं होगा पर कुछ देर वहीं पे नीव के साथ में खेलूंगी, तब जा करके मैं अपने वो कंफर्टेबल वाले अवतार से बाहर निकली। पर एक्चुअली सच में मैंने आज सोच लिया था, गो विद द फ्लो, कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सच में आज का दिन थोड़ा सा रेस्ट किया है, मेंटली मुझे ऐसा फील हो रहा है।
तो जाती हूँ, थोड़ा बहुत घूमती हूँ उसके साथ में। वैसे अंगद से फोन पे बात करी तो एक ऐसा चीज उसने बता दिया, सुन के मुझे टेंशन हो गया। अंगद ने बोला नीव ने बनाना खा लिया। कोई एक बच्चा था उसके पास में था, वो खा रहा था, तो उसकी मुझे जिद कर रहा था खाने के लिए। मैं अभी आजकल नीव को नहीं दे रही हूँ बनाना, मौसम चेंज हुआ है, उसकी तबीयत खराब जल्दी हो जाती है, सर्दी खांसी। अब कोई बच्चा खा रहा था तो ये जिद कर रहा था, तो किसी के पेरेंट ने दे दिया, तो नीव ने पूरा बनाना खा लिया। अब मैं क्या करूँ, उसने खा लिया। एक तो शाम को खा लिया, ऊपर से मौसम ऐसा चल रहा है बैंगलोर में, अब जो होगा देखा जाएगा। अब खा लिया तो खा लिया। तो जाती हूँ नीचे, थोड़ा बहुत उसके साथ में खेल कूद के घूम करके आती हूँ। और इसी के साथ में आज का व्लॉग भी मैं यहीं तक रखती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आप भी चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं अपने व्लॉग में बात करूं, तो आप वो मुझे मेल कर सकते हो indianbloggershona@gmail.com पे, या व्लॉग के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, जो मास को अपील करेगी, मतलब बहुत लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करेगी, तो मैं उसके बारे में अपने ब्लॉग में डिस्कस करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो आप वो मुझे लिख कर भेज सकते हो। बाय बाय।